तो बंगाल में 5वें चरण का चुनाव होना है। 4 चरणों के चुनाव प्रचार चुनाव जो है वो खत्म हो चुके हैं। 5वें चरण में कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना निश्चित है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बैजू और प्रिंसेस जुड़ चुके हैं। बैजू, 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए रोड शो किया गया है। नदिया जिले के नवदीप में बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने रोड शो किया है। देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के अंदर में जो है प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। एक और जहां भाजपा के बड़े नेता अमित शाह बात कर लीजिए, अभी उत्तर बंगाल में जो है मनोज तिवारी लगातार जोड़ रहे हैं प्रचार मीटिंग में, तो भाजपा कहीं न कहीं में उतारकर तृणमूल कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। और 5वें चरण का चुनाव जो 17 अप्रैल यानी परसों दिन होना है, इस चुनाव को लेकर जो है चुनाव आयुक्त ने जो है काफी जो सुरक्षा की व्यवस्था की है, क्योंकि चुनाव आयुक्त किसी भी तरह की जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। क्योंकि कुछ बिहार में हमने देखा है कि चौथे चरण के दौरान जो गोली चली थी उसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, और उसको लेकर अभी भी जो है उत्तर बंगाल में जो है तनाव का माहौल है। और चुनाव आयुक्त जो है किसी भी प्रकार की जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि 5वें चरण में जो है 800 सेंट्रल फोर्स को जो है चुनाव में किया जाएगा। बैजू, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग राजनीतिक हिंसा को तो रोकना ही चाहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोरोना को लेकर भी आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है चुनाव आयोग ने, क्योंकि कोरोना के हालात जो है वो बंगाल में भी अब दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल कृति, चुनाव में जिस प्रकार से रैलियां हो रही है, जनसभा हो रही है, और वहां पर जिस तरह हजारों लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं, उससे कहीं न कहीं कोरोना का खतरा और पूरे देश के बंगाल में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। और आम जनता जो राजनीतिक पार्टियां रैली कर रही है, जनसभा कर रही है, उसे लेकर जो है आम लोगों में गुस्सा है। लोगों का ऐसा मानना है कि अब रैलियों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, जनसभा पे पाबंदी लगानी चाहिए, लेकिन हर राजनीतिक पार्टियां अभी भी जो रैलियां कर रही है, जनसभा कर रही है, तो कहीं न कहीं ज्यादा भीड़ होने की वजह से कोरोना का खतरा तो बना ही रहता है। कृति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिंसेस भी जुड़ी हुई है। हम प्रिंसेस से जानना चाहेंगे, प्रिंसेस, 5वें चरण के चुनाव को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल कीर्ति, आपको बता दें कि जिस तरीके से कूच बिहार में जो हिंसा की घटना हुई उसमें 4 लोग मारे जा चुके थे, उसी को देखते हुए इस बार 5वें चरण के लिए यहाँ पे सुरक्षा बलों की यानी कि CASF के जवानों की 1,70,000 से ज्यादा बलों की तैनाती की गई है। उसमें से 20,000 यानी कि करीबन 21,000 यहाँ पर राज्य पुलिस बल तैनात किए जाएंगे हर बूथों में। जिस तरीके से पहले हिंसा हुई उस तरीके से चुनाव आयोग और यहाँ के राज्य पुलिस और या फिर CASF आप बोल सकते हो कि वहाँ पे पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है, सचेत हो चुकी है। इसके पहले भी हम लोग चौथा चरण कवरेज किया था, जिस तरीके से वहाँ पे देखे थे पुलिस बल जो बूथों में तैनात थे, वहाँ पे किसी को भी अगल बगल हो यहाँ पे किसी भी बूथ के निकट नहीं जाने दे रहे थे। जो लोग वहाँ पे जो मतदान लोग करने के लिए वहाँ पर पहुंच रहे थे वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो जाते। तो साफ तौर पर ये आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग भी सतर्क है, यहाँ के राज्य पुलिस बल भी सतर्क है, और हर जिले से ये तस्वीरें सामने आई कि हर पुलिस लोग वहाँ पे CASF के जवान लोग, लेकिन इतनी सतर्कता के बावजूद प्रिंसेस, इतनी सतर्कता के बावजूद राजनीतिक हिंसा जो है वो थम नहीं रही है। सभी चुनाव में हमेशा कहीं न कहीं कुछ न कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। जी बिल्कुल कीर्ति, पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाना बहुत ही चुनौती वाली बात होती है, चाहे आप लोकसभा की बात करिए चाहे विधानसभा की बात करिए, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त हिंसा की घटना कुछ न कुछ होती ही रहती है। पिछले बार लोकसभा चुनाव में भी उलीवेरिया की घटना सामने आई थी, और इस बार की बात करें तो सबसे बड़ी घटना हुई है कूच बिहार में, जहाँ पे 4 आम नागरिक की मौत हो चुकी है। और अगर आप बात करें नंदीग्राम में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। मैं लगातार आप चुनाव प्रचार से मानिए या फिर चुनाव के अंत तक
कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आती रहेगी। अभी तक सिर्फ आधी लड़ाई खत्म हुई है उस तरीके से। पहले अगर बात करें, पहले चरण की बात करें तो उसमें शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। दूसरे चरण की बात करें तो उसमें छिटपुट हिंसा हुई। तीसरे चरण की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशियों के ऊपर हमला होने लगा। अगर चौथे चरण की बात करें तो आम नागरिक ही उसमें घायल होने लगे। बिल्कुल प्रिंसेस, ये लेकिन अगर आज की बात करें तो आज भी शुभेंदु अधिकारी ने शोभा यात्रा निकाली है, दिलीप घोष ने रोड शो किया है, लेकिन चुनाव प्रचार सभी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। राजनीतिक हिंसा का उन पे कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बिल्कुल पढ़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पहले प्रदर्शन किया था, 3 सीट से बीजेपी 200 के पार जाने वाली है। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में माहौल बना हुआ है, बीजेपी का कहना है कि 200 से ज्यादा सीटें लाएगी। वही ममता बनर्जी का कहना है कि 294 विधानसभा सीटों में से 221 से ज्यादा सीटें वो जीत दर्ज करेंगी। और यहाँ बात दिलीप घोष की बात करें या शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लगातार चुनाव प्रचार ही कर रहे हैं। और अगर 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण को लेकर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, जो कि 5वें चरण में 45 सीटों पर वोटिंग होनी है और 318 उम्मीदवार इसमें मौजूद है। और उस दिन 318 उम्मीदवार के किस्मत के ईवीएम में कैद हो जाएगी, जो कि 2 तारीख को ही रिजल्ट। बिल्कुल। चलिए प्रिंसेस, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 5वें चरण का चुनाव 17 अप्रैल को होना है। इसमें कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश अपनी लगानी शुरू कर दी है।